नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम 2021 के लिए बाल विकास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जिनसे संबंधित प्रश्न हर बार सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सब लोग यह वीडियो ध्यान से देखिए, यह आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव तथा बेंडूरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न जरूर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इसका उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करिए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। पहला है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने से, या अनुकरण से सीखते हैं, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपका यहाँ पे चौथा विकल्प बिल्कुल राइट है। यह आपके सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की ने कहा था कि संज्ञानात्मक शक्तियों का जो विकास होता है वह दो कारकों से होता है। पहला उन्होंने कहा था कि सामाजिक कारक और दूसरा कहा था भाषा। इन्हीं दो कारकों से ही बालक में सीखने की प्रक्रिया दोस्तों आगे बढ़ती है। तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसे अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको भी आप लोग बताने का प्रयास करिए। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या सामाजिक? तो आपका जवाब इसमें होगा दोस्तों जैविक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, भाषाई व सामाजिक पक्षों की ही बात की है और जैविक पक्षों की बात नहीं की है, अर्थात जैविक पक्षों की उपेक्षा की है। इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह भी प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ पे लिया गया है। यह एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? यहाँ आपको बताना है। संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों या स्कीमाज का समायोजन, या उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन? तो इसमें आपका दोस्तों सही हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। दूसरा विकल्प आपका इसमें बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है वह होता है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। इन्होंने जो है लेव वाइगोत्स्की ने दोस्तों बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक और भाषा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसके विचार से? यह विचार आप किसका है दोस्तों आपको बताना है। स्किनर का, पावलोव का, या फिर नीचे लिखा है युंग का या पियाजे का? तो आपका सही जवाब है दोस्तों इसमें पियाजे का विचार है ये। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। पियाजे ने कहा था दोस्तों, या पियाजे का विचार था कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यह पियाजे का कथन है, पियाजे का विचार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए दोस्तों। तो इसमें आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। इसे ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसका जो समय होता है वह कितना होता है? इसका समय होता है 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो समय होता है वह कितना होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय 11 से 15 होता है, ध्यान रखना। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय होता है वह 7 से 11 होता है, इसको भी ध्यान रखना दोस्तों। और आपका जो संवेदी गामक अवस्था होता है यह 0 से या जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। और पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष आप लोग देख लिए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पे पहला विकल्प बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न पूछा है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के? मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? मात्रा या प्रकार, आकार या मूर्तता, या प्रकार या मात्रा, या आकार या किस्म?
देखिए दोस्तों, इसमें आपका सही जवाब क्या होगा कि पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वह वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। यहाँ पे बजाय भरा जाएगा, यहाँ पे प्रकार भरा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो बच्चे होते हैं, जो बच्चों का चिंतन होता है वह वयस्कों से केवल प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा में भिन्न नहीं होता है, मात्रा में उनकी कमी नहीं होती है सोचने की, चिंतन की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है। कैसे सीखता है बच्चा प्रथम अवस्था में, किसके द्वारा सीखता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। देखिए प्रथम अवस्था जो होती है दोस्तों वह कौन सी होती है? संवेदी गामक अवस्था होती है, जिसका समय जन्म से 2 वर्ष होता है। इसके द्वारा वस्तुओं को पहचाना जाता है इंद्रियों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप इनको। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पावलोव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। तो आपका सही जवाब इसमें होगा दोस्तों गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों में जैसे कोहलर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर। तो आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा वनमानुषों पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने वनमानुषों पर प्रयोग किया था। दोस्तों इसमें कोहलर ने कहा था कि कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगला प्रश्न पूछा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्ट ने, स्किनर ने। तो इसमें आपका सही जवाब क्या है दोस्तों? आपका सही जवाब है स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। इन्होंने दोस्तों अपना जो प्रयोग है वह चूहे और कबूतर पर किया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यह भी प्रश्न सीटेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा प्रश्न है, लेकिन ध्यान से देखते हैं इसको। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के बाद बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो किस सिद्धांत का उदाहरण है दोस्तों आपको यह बताना है। इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका सही जवाब होगा दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का यह उदाहरण है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, शास्त्रीय अनुबंधन पर का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है यह। देखिए दोस्तों इसमें जो है शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इसका जो प्रतिपादन है वो जो है पावलोव ने किया था। ध्यान रखिएगा पावलोव से संबंधित है। इसमें जो है पावलोव ने बताया था कि जब जो है अनुक्रिया का संबंध उद्दीपक के साथ स्थापित हो जाता है तो अनुक्रिया दोस्तों स्वतः ही होने लगती है। ठीक है, और इस प्रकार अधिगम भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है बिजली जो था क्या था? बिजली आपका यहाँ उद्दीपक होता है, हो जाएगा, और उछलना एक अनुक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों इसलिए यहाँ पे लिया गया। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए। स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है दोस्तों यह जो है पावलोव ने प्रतिपादित किया था। ध्यान रखना पावलोव ने इसे प्रतिपादित किया था। इसे दोस्तों संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत को क्या कहा जाता है? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यह भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए। यह विचार दोस्तों पियाजे या वाटसन या वाइगोत्स्की या थॉर्नडाइक? तो यहाँ पे आपका दोस्तों सही हो जाएगा E.L. थॉर्नडाइक। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभ्यास उनके
द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो अभ्यास आपको याद होगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पे आपका थॉर्नडाइक बिल्कुल राइट हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत था उसका प्रयोग बिल्ली पर किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखते चलिए। एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? यहाँ पे आपको बताना है, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, या अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, या खेल अनिवार्य है। तो आपका दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार दोस्तों यह बिल्कुल सही है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। इसमें देखिए दोस्तों, जब बच्चा, अल्बर्ट बंडूरा ने क्या कहा था कि जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह किसी को प्रतिरूपण के रूप में रखता है, उसके बाद सीखना शुरू होता है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रतिरूपण आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह होती है, कौन सी अवस्था होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था। तो आपका सही जवाब है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है दोस्तों, तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसका जो समय निर्धारित है वह 7 से लेकर 11 वर्ष तक होता है, ठीक है। और इस अवस्था में जो बच्चा होता है वह तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझना शुरू कर देता है या समझने के योग्य हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पे 15 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जरूर इनसे आपको सीटेट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।